क्या संभोग एक पाप है? क्या यह हमें आध्यात्मिक मार्ग से भटका देता है, या यही रास्ता हमें परम शांति की ओर ले जाता है? ओशो कहते हैं, संभोग अगर होश के साथ हो वही समाधि बन सकता है। आइए आज जानते हैं ओशो की दृष्टि से इस गूढ़ रहस्य को। पार्ट 1। ओशो ने भारतीय समाज के उस गूढ़ सत्य को उजागर किया जिसे सदियों से दबाया गया था। काम, जिसे लोग वासना समझते हैं, वह भी ध्यान का द्वार बन सकता है। वे कहते हैं जिस दिन तुम्हारा संभोग ध्यान से भर जाए वह समाधि का प्रवेश द्वार बन जाता है। ओशो के अनुसार वासना तभी तक रहती है जब तक तुम उसमें अचेत हो। जैसे ही तुम उसे पूरी जागरूकता से अनुभव करते हो वह ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है। सेक्स ऊर्जा को दबाओ मत, उसे रूपांतरित करो। पार्ट 2। ओशो बताते हैं कि संभोग सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक चेतन अनुभव बन सकता है। एक क्षण ऐसा आता है जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है और वहीं समाधि की शुरुआत होती है। संभोग तो बहाना है, उद्देश्य है मिलन का, पर शरीर से नहीं, आत्मा से। ओशो कहते हैं कि जब प्रेम, मौन और चेतना मिलते हैं तब संभोग साधना बन जाता है। उसी क्षण व्यक्ति पहली बार क्षण भर के लिए आत्मा के स्वाद को अनुभव करता है। पार्ट 3। संभोग से समाधि तक का रास्ता कठिन है क्योंकि इसमें आंखें बंद नहीं करनी बल्कि खोलनी होती है। ओशो कहते हैं जो तुम्हें डराते हैं काम से वे तुम्हें कभी ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि जिसने अपने शरीर को स्वीकार नहीं किया वह आत्मा को भी नहीं जान सकता। समाधि कोई भागने की अवस्था नहीं, वह पूर्णता की स्थिति है। जब तुम अपने शरीर, भावनाओं और ऊर्जा को समझते हो तब ही तुम परम की ओर जाते हो। ओशो ने न केवल संभोग को स्वीकारा बल्कि उसे एक आध्यात्मिक द्वार बना दिया। उन्होंने यह दिखाया कि वासना कोई दबाने से कुछ नहीं होगा, परंतु उसे समझकर और ध्यानपूर्वक जीकर तुम मुक्ति पा सकते हो। संभोग अंत नहीं है, वह एक शुरुआत है। अगर तुम जागृत हो, अगर तुम ओशो की इस क्रांति को समझना चाहते हो तो खुद को जानो, अपनी ऊर्जा को समझो और उसे समाधि की ओर मोड़ दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी अपनी ऊर्जा को ध्यान में रूपांतरित किया है। मिलते हैं इससे भी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।